पिछले वीडियो में हमने अलस कथा पाठ के हिंदी सारांश को देखा था। इस वीडियो में हम उसी पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आपको यह लेक्चर पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अभ्यासः मौखिक, ये सभी प्रश्न उत्तर मौखिक हैं, मुँह से बोलने वाले हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत्, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बोलें। का नंबर है इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धता अस्ति, यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आप सभी को याद होगा, अलस कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। अस्यां कथायां कस्य महत्वं वर्णितम् अस्ति, इस कथा में किसके महत्व का वर्णन है। तो इस कथा में मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन है। अस्याः कथायाः रचनाकार कः, इस कथा का रचनाकार कौन है। तो आप सभी को याद होगा, अलस कथा पाठ का रचनाकार विद्यापति है। तो चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर कॉपी पर देखते हैं। इयं कथा किम शिक्षयति, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कथा से हमें मानव के दोषों को दूर करने की शिक्षा मिलती है, या आलस्य दोष को दूर करने की शिक्षा मिलती है। मानवस्य दोषस्य निवारणाय या फिर आलस्य दोषस्य निवारणाय, इन सब प्रश्नों का उत्तर हम एक शब्द में भी दे सकते हैं और पूर्ण वाक्य के भी रूप में दे सकते हैं, लिमिट नहीं है। विद्यापति कह आसित, विद्यापति कौन थे। तो आप सभी को याद होगा, विद्यापति मैथिली कवि थे, तो मैथिली कवि। अस्यां कथायां कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति, इस कथा में किसके दोष का वर्णन है। तो इस कथा में आलस्य नामक दोष का वर्णन है। तो आलस्य दोषस्य वर्णनम। मिथिलाया मंत्री कह आसित, मिथिला का मंत्री कौन था। तो आप सभी को याद होगा, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता, क्या देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। मैं बता दूं, ये धूर्ता किसे कहा गया है। धूर्ता वैसे लोगों को कहा गया है जो लोग बनावटी आलस दिखाकर भोजन को ग्रहण करते थे और वहीं पर पड़े रहते थे, वैसे लोगों को ही धूर्त कहा गया है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायता, क्या देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। तो आप सभी को याद होगा, घर में लगी आग को देखकर सभी लोग भाग गए थे। तो गिरिलग्नम अग्नि। अलस्सलायां बहुद्रव्यवयं दृष्ट्वा तत्नियोगी पुरुषे किम प्रामिष्टम। बहुद्रव्यवयम मतलब होता है अधिक धन खर्चा, दृष्टवा मतलब कि देखकर, तत्नियोगी पुरुष से मतलब कि वो उस अलसशाला को चलाने वाले जो मालिक थे। अलसशाला में बहुत अधिक धन खर्चा देखकर अलसशाला को चलाने वाले अर्थात मालिक या फिर कहें नियोगी पुरुष क्या विचार किए। तो लोगों ने विचार किया था, यदि पोषण की बुद्धि से, दया से स्वामी केवल आलसियों को वस्तु देते हैं और कपटी आलसी छल से इसे ग्रहण कर लेते हैं, इतस्माकं प्रमादः, यह हमारी गलती है। वही लिखा गया है संस्कृत में, यत अक्षम बुद्धिया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तूनि दापयति कपटेन अनलसा अपि गृहन्ति इतस्माकं प्रमादः। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक शब्देन देत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में हमें देना है। अग्नि दृष्ट्वा के पलायिता, अग्नि को देखकर कौन भाग गए। तो धूर्त लोग जो बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे, रहते थे, वही भागे थे। तो इसका आंसर होगा धूर्ता। कति पुरुषा सुप्ता आसन, वहाँ कितने लोग सोए थे। तो आप सभी को याद होगा, अलसशाला में 4 लोग सोए हुए थे, चत्वारः। एकः पुरुषः किम अवदत, एक पुरुष ने क्या बोला। एक पुरुष ने बोला था, अरे यह हल्ला कैसा, अहो कथमयम कोलाहलः। द्वितीय पुरुषः किम अवदत, द्वितीय पुरुष ने क्या बोला। तर्कयते यद अस्मिन् गृहे अग्निलग्नः अस्ति, लगता है इस घर में आग लग गई है। तृतीय पुरुषः किम अवदत, तृतीय अर्थात तीसरा पुरुष ने क्या बोला। कोई धार्मिक तथा नास्तिक नहीं है जो जल से भींगे रजाई से हमें ढक दे, को अपि तथा धार्मिक नास्तिये इदानीं जलाद्रे वासोभिः प्राविर्नोतिः। चतुर्थः पुरुषः किम अवदत, चौथा पुरुष ने क्या बोला। अय वाचालः, अरे गपक्करो, तुसिनम कथम न तिष्ठत, तुम सब चुप नहीं बैठ सकते हो।
वीरेश्वर कह आसित, वीरेश्वर कौन थे? तो आप सभी को याद होगा, वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। तस्य स्वभाव कीदृश आसित, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो वे दानशील और दयावान थे। तो वही लिखा गया है, दानशीलः करुणिकः च, वह दानशील और दयावान थे। अलसानां सुखम दृष्ट्वा के कृतमालस्यम दृश्यत्वा भोजनम गृह्णन्ति स्म, आलसियों को ऐसा सुख देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करता था? तो धूर्त लोग बनावटी आलस को दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्ता हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है लिखित, जो कि बोर्ड परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, स्थिता है डेश डेश दिया है धावंती जंतव। अगर आप अलस कथा पाठ के श्लोक को पढ़े होंगे ध्यान से, तो यही इसी श्लोक से प्रश्न उठाया है, दोनों श्लोक का ही प्रश्न है। तो एक बार में चलिए श्लोक का मैं हिंदी में अर्थ बता देता हूँ, उसके बाद अपने कॉपी पर चलेंगे। तो चलिए एक बार हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। यही आप देख सकते हैं, यही प्रश्न उठा है। स्थिति शौक्यमूला ही सर्वेषापि सहते, शौक्यमूला मतलब होता है सुविधाजनक, सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं, और यह बात सही भी है। सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतव, अपने जाति का सुख देखकर कौन जीव उसकी ओर नहीं दौड़ता है। सजाति नाम मतलब होता है अपने जाति का। और पहला श्लोक जो है वो है, निर्गति नाम च सर्वेशा अमलसा प्रथमो मतः, अकर्मणियों में आलसियों का प्रथम स्थान है। किंचित न क्षमते कर्तु जाठरिन अपि वहिना, वह अपने पेट की ज्वाला को बुझाने के लिए, मतलब भूख को मिटाने के लिए, अकर्मण्य लोग, आलसी लोग कुछ नहीं कर सकते। जाठरिन अपि वहिना, वो अपने भूख को बुझाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग अपने कॉपी पर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर, गौ नंबर से, कप्टेन अनलसा अपि गृहंती इत अस्माकम डेश डेश, कपटी आलसी भी इसे ग्रहण कर लेते हैं, इसमें हमारी गलती है, प्रमादा, इसमें हमारा आलस्य है। विद्यापति लोकप्रिय डेश डेश कवि आसित, विद्यापति लोकप्रिय कवि थे, और कौन से कवि थे? तो मैथिली कवि थे। नीतिकार आलस्यम डेश डेश मनते, नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते थे? तो नीतिकार लोग वैसे लोगों को कहा गया है जो नियम और अनुशासन का पालन करते हैं। तो नीतिकार लोग आलस्य को अपना दुश्मन समझते हैं। रिपूर्पम मतलब होता है दुश्मन। आसित मिथिलायाम देश देश नाम मंत्री, मिथिला में देश 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 नाम का मंत्री था। तो वीरेश्वर नाम का मंत्री था, तो इसका उत्तर वीरेश्वर हो जाएगा। पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्टवा, इसके बाद आलसियों को ऐसा सुख, दृष्टवा मतलब देखकर, धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दृश्यत्वा डेश 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 गृहंती, इसके बाद आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर डेश 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 ग्रहण करने लगे। तो धूर्त लोग बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे थे, तो भोजनम इसका उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 2, लिखित प्रश्न है ये सभी, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में एक पद में उत्तर देना है। अलस कथाया कथाकार कह, अलस कथा का कथाकार कौन है? तो विद्यापति हैं, मतलब लेखक कौन है? तो विद्यापति हैं। वीरेश्वर मंत्री कुत्र आसित, वीरेश्वर नाम मंत्री कहाँ था? तो मिथिला देश में था, तो मिथिलाया देशे। केशाम इष्ट लाभम कृत्वा तुंद परिमिर्जा वर्तिला बभूव, किसके इच्छित लाभ को सुनकर बिना परिश्रम किए तोंद बढ़ाने वाले लोग इकट्ठे हो गए थे। तो आलसियों के ही इच्छित लाभ को सुनकर सभी वहाँ बिना परिश्रम किए भोजन पाने वाले लोग, तुंद बढ़ाने वाले लोग इकट्ठा हो गए थे। के कृतम आलस्यम दृश्यत्वा भोजनम गृहंती, कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करता था? तो आप सभी को याद होगा कि धूर्त लोग बनावटी आलस दिखाकर वहाँ भोजन ग्रहण करते थे। धूर्ता इसका उत्तर हो जाएगा। तत्रैव कतई पुरुषा सुप्ता, वहाँ कितने लोग सोए हुए थे? तो 4 सोए हुए थे, तो चत्वारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्यन उत्तराणि दत्त, पूर्ण वाक्य के रूप में, पूरे वाक्य के रूप में उत्तर देना है। मिथिलायाम कह मंत्री आसित, मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था। तो वीरेश्वर मिथिलायाम मंत्री आसित, वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर नाम मंत्री केभ्य स्वरुचि भोजनम दापयति सम, वीरेश्वर नाम मंत्री, वीरेश्वर नाम का मंत्री किसे अपनी इच्छा से भोजन देता था? तो
दुर्गतव्य अनाथेभ्य च अलसेभ्य, मतलब कि दीन दुखियों या फिर संकटग्रस्तों को, अनाथों को और आलसियों को भोजन देते थे अपने इच्छा से। तो वही लिखा गया है, वीरेश्वर नाम मंत्री दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य च अलसेभ्य स्वरुचि भोजनम दापयति। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो हम दे रहे हैं, इसका उत्तर आप किताब में भी देख सकते हैं। भीषण बुभुक्षया अपि कह किमपि कुर्तना क्षमते, बहुत अधिक भूख लगने पर भी कौन लोग कुछ नहीं करता है। तो ये श्लोक का प्रश्न है। तो भीषण बुभुक्षया अलसः किमपि कुर्तना क्षमते, भीषण भूख, बहुत अधिक भूख लगने पर भी आलसी कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न है, धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्त। धूर्त लोग जो थे, जो बनावटी आलस दिखाकर अल्लाहशाला में रह रहे थे, वह क्या देखकर भाग गए थे। तो घर में लगी आग को देखकर, उसके लिए तो वह घर ही था ना अल्लाहशाला। तो धूर्ता गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्त। धूर्त लोग घर में लगी बढ़ती हुई आग, प्रवृद्धम मतलब बढ़ती हुई आग को देखकर भाग गए। अगला प्रश्न है, चत्वारः अलसा के बहिष्कृता, चारों आलसी को किसने बाहर निकाला। तो नियोगी पुरुष ने निकाला था, है ना, केस पकड़ के बाहर निकाला था। तो चत्वारः अलसा नियोगी पुरुषः बहिष्कृता, अलसा नाम कह शरणदः, आलसियों का शरण कहाँ है। मतलब कि आलसी लोगों को कौन रखता है। तो आलसी लोगों को दयावान ही न रखेगा। आलसी कोई काम नहीं करता है, इसी स्थिति में कोई दयावान ही उसे रखेगा और फ्री फोकट में भोजन खिलाएगा। अलसा नाम कारुणिकः शरणदः, आलसियों का शरण दयावान के पास होता है। जंतवः केसाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, जंतु किसके सुख को देखकर दौड़ जाते हैं। तो अपने जाति को सुख को देखकर, है ना। जंतुवः स्वजाति नाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, जंतु अपने जाति को सुख को देखकर दौड़ जाते हैं। पद निर्माण, चौथा प्रश्न है, पदा निर्माणम क्रियताम, पद निर्माण करना है। यहाँ आप उदाहरण दे सकते हैं। अलस्य जोड़ सय प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या हो गया, अलस्याम हो गया। पीछे में देखो तो यम लग गया है और आगे पहला अक्षर में आकार और अंतिम का अक्षर आधा हो गया है। तो वही काम हम आगे रिपीट करेंगे। करुण जोड़ सय प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या होगा, पहले आकार लगाएंगे तो क में आकार लगा देंगे कारुण, अंतिम का अक्षर आधा, कारुण यम लगा देंगे, कारुण्यम हो जाएगा। उसी तरह ब है तो बा हो जाएगा बाहुल्यम, अंतिम में यम लगाना है और अंतिम का अक्षर आधा कर देना है। प्रधान, प्रधान्यम, है ना, प्रधान्यम, यहाँ आकर लगा दीजिएगा आप लोग। सरल जोड़ से प्रत्यय तो सारल्यम, तरुण जोड़ से तो तारुण्यम, कठिन जोड़ से काठिन्यम, है ना, वत्सल जोड़ से वत्सलयम। ये आसान है, आप लोगों को अगले के वीडियो में जब 6-7 चैप्टर कवर करा लिया है तब प्रत्येक बारे में बता देंगे। कत्वा, है ना, सभी प्रत्ययों के बारे में हम लोग बता देंगे। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके लिए बनाए गए हैं, ये हम अंतिम लेक्चर में देखेंगे, अभी नहीं, मतलब अंतिम वीडियो में देखें, इसी में वीडियो में देखेंगे अंतिम में। तो हमने बता दिया इन सभी प्रश्नों का उत्तर। अब पांचवा प्रश्न है, उदाहरणम अनुश्रित्यम क्रियापदानि लिखत। यहाँ आप देख लीजिए एक बार उदाहरण। ददाति इतस्य प्रेरणार्थके देश देश क्रियापदम भवति। मूल रूप में जो है हमें क्या लगाना है, तो इसका उत्तर क्या है, एक बार देख लीजिए। दापयति, मूल रूप जो है उसके अंतिम में यति लगाना है। ददाति ये लकार में चल रहा है, ददाति, है ना, ददातः, ददातन्ति, ददासी, ददातथा, ददाथ, ये लकार में है, लट लकार में चल रहा है। तो इसके मूल रूप को हमको लिखना है। तो ददाति का मूल रूप होता है दाप और अंतिम में यति लगा दिए तो दापयति। पश्यति इतस्य प्रेरणार्थके, तो इसका मूल रूप क्या होगा पश्यति का, इसका मूल रूप पश्य में होता है देखना, और दृश्य मतलब भी होता है देखना, तो दृश्यति हो जाएगा। करोति इतस्य प्रेरणार्थके क्रियापदम भवति। करोति, करोति का मूल रूप होता है कार, और उसमें अंतिम में यति लगा देंगे तो कार्यति हो जाएगा। चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम अपने लोग अपने कॉपी पर देख लेते हैं। तो खादति इतस्य प्रेरणार्थके देश क्रियापदम भवति, तो खादयति, अंतिम में यति लगाना है और मूल रूप में बदलकर अंतिम में यति लगाना है। पठति इतस्य प्रेरणार्थके देश क्रियापदम भवति। पठति तो पाठयति, है ना, इसका पठति का मूल रूप पाठ होता है, पाठ मतलब होता है पढ़ना, अंतिम में यति लगा दी पाठयति। गच्छति इतस्य प्रेरणार्थके गमयति, देखो गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, ये लकार के रूप में चलता है ना, ये लकार के रूप में चलता है। इसका मूल रूप होता है गम, गम मतलब होता है जाना, और गच्छति मतलब होता है जाता है, समझे बात को। तो इसका मूल रूप गम है, तो गम मूल रूप में यति लगाना है, तो गमयति हो गया।
प्रश्न निर्माणम क्रियताम। अब हमें प्रश्न निर्माण करना है। वीरेश्वर कारुणिकः मंत्री आसीत्। वीरेश्वर दयावान मंत्री थे। तो हमें प्रश्न किस प्रकार निर्माण करेंगे, वीरेश्वर कैसे मंत्री थे, है ना, तब ना इसका उत्तर होगा दयावान मंत्री थे। तो वीरेश्वर कीदृशः मंत्री आसीत्, वीरेश्वर कैसे मंत्री थे, तब इसका उत्तर हो जाएगा कारुणिकः दयावान, है ना। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धूर्ता, ये तो उदाहरण ही था। धूर्ता कृतम आलस्यम दृश्यत्वा भोजनम प्राप्नोति। धूर्ता जो है, जो बनावटी धूर्त लोग जो थे वहाँ जो रहते थे, वो बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करते थे। तो धूर्ता बनावटी आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे, तब अगर इस प्रकार से प्रश्न बनेगा तभी ना इसका उत्तर होगा भोजन। धूर्त लोग बनावटी आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे, तब इसका उत्तर हो जाएगा भोजनम, भोजन। चलिए आगे देखते हैं। निर्गतीनाम प्रथमः अलसः अस्ति। अकर्मण्यों में आलसियों का प्रथम स्थान है। तो हम इसका प्रश्न इस प्रकार बना सकते हैं, अकर्मण्यों में प्रथम स्थान किसका है ना। तो वही लिखा गया, निर्गतीनाम अकर्मण्यों प्रथम स्थान कः अस्ति, तब ना इसका उत्तर होगा अलसः, आलसी का स्थान। अलसः जाठरेन अपि वहिना किमपि कुर्त न क्षमते। आलसी अपने पेट की ज्वाला को बुझाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो कौन अपनी पेट की ज्वाला को बुझाने के लिए कुछ नहीं करता है, तब ना इसका उत्तर होगा अलसः, आलसी। तो कह जाठरेन अपि वहिना किमपि कुर्त न क्षमते, कौन अपनी पेट की ज्वाला को बुझाने के लिए कुछ नहीं करता है, ठीक है। घ नंबर प्रश्न है, नियोगी पुरुषः अलसलायाम वहीम दापित्वा। नियोगी पुरुष जो है, जो मालिक हैं, वो अलसला में आग लगाकर बैठ गए। दापित्वा निरुपमायुषी, है ना, निरुपयामुषी। नियोगी पुरुष अलसला में आग लगाकर बैठ गए। तो नियोगी पुरुष कहाँ आग लगाकर बैठ गए, तब ने इसका उत्तर होगा अलसला में। नियोगी पुरुषा कुत्र वहीम दापित्वा निरुपयामुषी, तब इसका उत्तर हो जाएगा अलसला। अब अगला प्रश्न अंघ नंबर का प्रश्न है, स्त्री नाम गति पतिरेव। स्त्रियों की गति पति से होती है, तब किसकी गति पति से होती है, कह गति पतिरेव, तब इसका उत्तर हो जाएगा स्त्री, है ना। तो इस तरह से हमें प्रश्न निर्माण करना है। अगला है, अलसः जाठरेन अपि वहिना किमपि कुर्त न क्षमते। आलसी अपने पेट की ज्वाला, ये तो हो गया था, स्त्री नाम गति पतिरेव तक हो गया है। अगला 4 नंबर जाएगा, बाला नाम गति जननी। बालकों की गति माँ से होती है, तो किसकी गति माँ से होती है, कह गति जननी, है ना। कारुणिकः अलसानाम गति। दयावानों की गति, आलसियों की गति दयावान से होती है। तो आलसियों की गति किससे होती है, अलसानाम गति। दयावानों की गति किससे होती है, तब इसका उत्तर हो जाएगा अलसानाम, आलसी। अब योग्य विस्तार है। अस्य पाठस्य अयम संदेशः अस्ति यत् आलस्यम महान रोगः अस्ति। इस पाठ का अयम मतलब होता है यह संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलस्य सहायक प्रायः को अपि नैव भवति। आलस का सहायक जो है कोई नहीं होता है। अतः इसलिए जीवने आलस्यम सर्वथा त्याज्यम। जीवन में आलस्य को त्याग देना चाहिए। आलस्य से संबंधी नीति श्लोका कथयति। आलस्य के संबंध में नीति श्लोक में कहा गया है। अब ये आलस्य श्लोक में, नीति श्लोक में हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, इन दोनों श्लोक का। चलिए उससे पहले हमने जो आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो बनाया है, जो हर बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं जो बोर्ड परीक्षा में निश्चित पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला है प्रश्न है, अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो हम लोग किस प्रकार लिखेंगे कि 100 नंबर मिले, तो ध्यान से देखेंगे। मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ अलस कथा में आलसियों के माध्यम से हमें शिक्षा दी गई है कि आलस एक महान रोग है। आलसियों का भरण पोषण दया के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उसकी व्यवस्था कर सकता है। तो ये हुआ उसका उत्तर। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है। दूसरा प्रश्न है, जो मैंने, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, मैं बता देता हूँ। अलस कथा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, वो शिक्षा था, ये संदेश है। तो मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ अलस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि मानव के जीवन के विकास के लिए मनुष्य का कर्मकठ, मतलब काम करने में एकदम आगे रहना चाहिए, कर्मकठ होना आवश्यक है।
आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है जिसे हमें त्याग देना चाहिए, यही हमें संदेश मिलता है। तीसरा है कि चारों आलसियों के बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार, तो चलिए उत्तर देखते हैं। यह पद पहले लिखेंगे, यह पद विद्यापति द्वारा रचित पाठ अलस कथा से लिया गया है। ठीक है, चार आलसी आपस में कुछ इस प्रकार वार्तालाप करते हैं। प्रथम आलसी कहता है, अरे यह हल्ला कैसा। द्वितीय आलसी कहता है, लगता है इस घर में आग लग गई है। ठीक है, तृतीय आलसी कहता है, कोई धार्मिक तथा नास्तिक नहीं है जो हमें भीगे वस्त्र से ढक दे। और चतुर्थ आलसी कहता है, अरे गप करो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं बैठते। तो चलिए, बस हो गया आपका चैप्टर समाप्त। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।